नित्य दिन इतना वो धर्मी था कि हम जब मीटिंग होता है, जिस दिन चर्च में जाते हैं, उस दिन अपने हाथ में कुछ दान लेकर के चर्च में डालते हैं। ठीक है, चर्च में जो दान बॉक्स होता है उसमें आप दान डालते हैं। या तो आप लोग औरत जाती हैं तो आप लोग को नहीं पता है, नहीं तो जो जितना नियम है, तो इतना नियम में से एक नियम और है कि जितना कमाई होता है आपका, उसका कमाई का 10वां हिस्सा चर्च में देना होता है। तो वो देना आप दीजिए चाहे मत दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन वो देने से आपको घटता नहीं है, वो उससे वो आशीष होता है। ठीक है, उससे आपको आशीष, खुद ही आप ही को आशीष मिलता है, आप ही का बंधन टूटता है। तो 10वां अंश चर्च में डाला जाता है। चर्च में भी डालने का, क्यों चर्च में डाला जाता है, इसका भी एक रीजन है। क्यों चर्च में डाला जाता है, इसका भी एक रीजन है। तो इस रीजन पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम दान का लोभी हम नहीं है, इसलिए हम दान का लोभी में नहीं जाएंगे हम। लेकिन अगर आप डालते हैं तो आप ही को फायदा होगा। बस आप परमेश्वर का वचन सुनिए, परमेश्वर में आप अरे खड़े रहिए, बस इतना हम चाहते हैं। लेकिन वो दान जिस तरह से वो जितना कमाता था उतना वो डालता था। अब पहले का नियम ये भी था कि अगर कोई पाप हो गया, कोई गलती हो गया, तो उस पाप के बदला में जो अभी देखते हैं खस्सी उसी चढ़ाया जाता है, वो खस्सी चढ़ाने की एक समय नियम थी। जिस खस्सी का पैसा अगर नहीं है उसके पास में, तो कबूतर चढ़ाएगा। कबूतर का पैसा तो होगा ही होगा सबके पास में। तो जो अगर ज्यादा चढ़ाना चाह रहा है तो ज्यादा बड़ा जानवर चढ़ाएगा, मेढ़ा, बैल, ये सब खरीद करके उसको चढ़ाएगा। और जो कम पैसा वाला मिडिल क्लास का, वो खस्सी बकरा चढ़ाएगा। और जो और लो है और ज्यादा वो नहीं दे सकता, वो तो वो कबूतर चढ़ाता था, कबूतर का बलि देता था, और उसके लहू से उसको पाप क्षमा होता था। लेकिन अय्यूब नाम का जो परमेश्वर का धर्मी था, अय्यूब क्या करता था कि हर दिन सुबह सुबह उठता था वो, और उसको लगता था कि हम तो पाप किए नहीं है, और लेकिन हो सकता है मेरे जो बेटा बेटी है उससे कोई ना कोई पाप हो गया होगा और वो हमको नहीं बताया होगा, उससे कोई ना कोई पाप हो गया होगा और वो हमको नहीं बताया होगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, वो बलि चढ़ाता था। तो उसके लिए वो क्या करता था, बलि चढ़ाता था। जितने उसका बेटा था बेटी था, उस सब के नाम गिन लेता था कि इतना मेरे बेटा, इतना मेरी बेटी है। मान लीजिए कि जो भी 10 था, 7 था, तो 7 मान लीजिए कि 7 गो बच्चा को लेकर के, और 7 दूना 14, 7 दूना 14। एगो नहीं चढ़ाया जाता है, जो आप एगो चढ़ा करके खुश हो जाते हैं, एगो नहीं चढ़ाया जाता था, 2 गो चढ़ाया जाता था। और 2 गो चढ़ाने से क्या होता था, एगो को छोड़ दिया जाता था और एगो को कुर्बान किया जाता था। हालेलुया। ये नियम था, जो अभी कुर्बानी आप देख रहे हैं, ये नियम पहले था, लेकिन जो हिंदू मुस्लिम में देख रहे हैं, ये नियम पहले था, लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद वो खत्म हो गया था। तो वो जो है 2 गो इसलिए चढ़ाया जाता था कि एगो छोड़ दिया जाता था और एगो चढ़ाया, बलि किया जाता था। तो वो 7 दूना 14 को मान लीजिए कि वो चढ़ाता था, चाहे जितना बेटा बेटी हो उसका दुगुना चढ़ाता था वो। जब दुगुना वो चढ़ाता था और उसके बाद उसको लगता था कि हाँ, हमारे बेटे का, हमारे बेटी का पाप क्षमा हो गया है, इतना वो परमेश्वर का डर मानता था, इतना वो परमेश्वर का भय मानता था। हालेलुया। तो उसको देख करके जो है, और पूरा पवित्रता में, तो किसी का कोई सामान लेता भी नहीं था, जबरदस्ती से भी नहीं लेता था। और जो उसके पास आता था न्याय करवाने के लिए, किसी का झगड़ा कोई हो गया तो न्याय करवाने के लिए आता था, तो उसका भी न्याय सही सही वो करता था। मुंह देखा न्याय, जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि एक कप चाय पिला दिया, दारू पिला दिया, तो उसके तरफ चाहे गलती उसका है फिर भी उसी का पक्ष में बोलता है, ऐसा नहीं। वो पूरा एकदम पूरा पवित्र था, वो परमेश्वर का भय मानता था। उसको लगता था कि हम जो कर रहे हैं वो परमेश्वर देख रहा है, और इसका वो भय बहुत मानता था वो परमेश्वर का। लेकिन क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ कि परमेश्वर ये चीज देख करके बहुत आनंदित हो रहा था और टकटकी लगा के उसको देख रहा था। देख रहे थे परमेश्वर उसको टकटकी लगा करके। तो शैतान आया उसके पास में, और शैतान उसके पास में आ करके कहता है, परमेश्वर कहते हैं शैतान को कि ओए शैतान इधर आ। तो बोला हाँ बोलिए। तो उसके बाद बोला जो कि तूने अय्यूब को देखा है? 1 मिनट।
ओके। तो शैतान से परमेश्वर कहते हैं कि तू मेरे दास अय्यूब को देखा है, देख ये कितना मेरा डर भय मानता है और ये कितना हमसे प्रेम करता है कि कोई पाप नहीं करता है और इसके बेटे बेटियां पाप करता भी नहीं है, फिर भी वो हमारे लिए दान निकाल करके हमारे दास को देता है। दान मतलब चर्च में डालता होगा, ठीक है। तो वो दान निकाल करके वो चर्च में डालता है और हमारे लिए होम बलि भी करता है, पाप बलि भी करता है कि कहीं गलती हो गया होगा, जबकि इसका बेटा बेटी भी पूरा पवित्रता में चलता है, गलती नहीं करता है फिर भी। उसके बाद उसने कहा कि क्या ये आपका भाई इसलिए नहीं मानता कि आप इसको बहुत सारे आशीष दिए हैं, बहुत सारे धन दिए हैं, इसके लिए नहीं तो ये भाई मान रहा है आपका? नहीं तो अगर आप इसका आशीष को छीन लीजिए, अगर इसका धन दौलत को छीन लीजिए तो ये आपको मुंह पे गाली देगा आपको। तो बोला नहीं रे, ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। तो बोला हाँ ऐसा ही करेगा वो। तो बोला ठीक है, इसके धन पर से आप हाथ हटा लीजिए। इसके धन के ऊपर से परमेश्वर हाथ हटाए, जैसे हाथ हटाए शैतान उसका पूरा धन को जो है एक दिन के अंदर में खत्म करवा दिया। कैसे खत्म करवा दिया? दूसरे देश का राजा आया, इसका पूरा ऊंट बैल भेड़ बकरी जितना था वो सब को वो अपने देश में हाँक करके लेके चल गया। हालेलुया। वो हाँक करके लेकर के चला गया और उसके बाद फिर भी बोला कि देखा कुछ नहीं हुआ। फिर बोला जो कि इसके बच्चे को खत्म कर दे। तो इसका घर में जितना भी बच्चा था, बेटा बेटी था, पुतो उतो था, जो भी था, वो सब एक रूम में बैठ करके खाना खा रहा था, पार्टी मना रहा था। अब बस वहां पे शैतान आग गिराया और सब के सब जल के भस्म हो गया, नष्ट हो गया। तो इस शैतान के पास भी ये सामर्थ्य है कि वो आग गिरा सकता है। शैतान के पास भी वो सामर्थ्य है कि वो आगे आप कुछ दिन के बाद देखेंगे कि मूर्ति बोलने लगेगा, ठीक है। आप लोग ये बात को सुन करके अचंभा करेंगे और कुछ दिन के बाद आप लोग कहेंगे कि अरे यीशु मसीह से भी ज्यादा पावर देखो वहां पे आ गया है, कि मूर्ति में ज्यादा पावर आ गया है। तो वो पावर आएगा, लेकिन यीशु मसीह से उसको ज्यादा पावर नहीं है। वो परमेश्वर उसको अधिकार दिया है। और जब ये बात कोई नहीं जाना है तो उसके लिए अचंभा वाली बातें होगी, लेकिन आप लोग जान गए हैं तो आपके लिए अचंभा बात नहीं होगी, क्योंकि ये हमारे बाइबल में लिखा हुआ है। अंत के दिन में शैतान को इतना सामर्थ्य दिया जाएगा कि वो आकाश से वो आग को नीचे धरती पे गिरा देगा। हालेलुया। आकाश से वो आग नीचे गिरा देगा, जबकि ये काम परमेश्वर का है, परमेश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता है। लेकिन वो अंत के दिन में उसको ये सामर्थ्य करने का सामर्थ्य देगा परमेश्वर। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम इस सबको भी भरमा लेंगे। जिस तरह से अय्यूब को भरमाना के लिए सोचा, तो उसी तरह से हम इस सबको भी भरमा लेंगे। और तो और वो मूर्ति जो मिट्टी का मूर्ति है, चाहे जो भी किसका बना होगा, वो मूर्ति बोलने लगेगा। देखिएगा कुछ दिन के बाद मूर्ति बोलने लगा। ये बाइबल प्रकाशित हुआ क्या जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा कि मूर्ति में जान डाल देगा, वो मूर्ति बोलने लगेगा। हालेलुया। और ये सारे बातें को जान करके लोग एंटी क्राइस्ट को वो देवता मानने लगेगा, परमेश्वर मानने लगेगा। चाहे जो भी कोई भी अगर अल्लाह को मानता है तो वो अल्लाह मानने लगेगा, जो भी कुछ वो मानने लगेगा उसको, और उसको लगा कि अचंभा बात हो रही है। तो इसी तरह से वो शैतान आग गिराया और उसका बेटा बेटी पुतो जो भी था सब के सब जल के भस्म हो गया, सब के सब नष्ट हो गया। हालेलुया। अब वो बचा दो ही प्राणी, खुद और अय्यूब, और अय्यूब के घर वाली, दो को बचा। फिर अय्यूब फिर भी अय्यूब जो है परमेश्वर को गाली नहीं दिया। फिर भी अय्यूब परमेश्वर को गाली नहीं दिया। तो उसकी बीवी में शैतान घुसा और शैतान बोला कि तू अपने पति को बोल कि तेरा सारा कुछ जब छीन लिया तो तू परमेश्वर को गाली क्यों नहीं देता है? तो पर भी उन्होंने बोला कि जो हमको दिया था उसी ने हमको लिया। हम अपने माँ के पेट में से नंगा आए थे और हम नंगा ही जाएंगे। हालेलुया। लेकिन वो इस बात में भी वो धर्मी ठहरा और वो परमेश्वर को गाली नहीं दिया। उसके बाद शैतान फिर से एक मौका मांगा परमेश्वर से कि हमको लास्ट चांस एक बार और दीजिए, कि शरीर जब आदमी को धन दौलत जाता है, परिवार चल जाता है तो उसको उतना दुख नहीं होता, लेकिन उसके शरीर में जब कोई परेशानी होती है तब तो उसको दिक्कत होता है, और तब आपको गाली देगा वो, और आपको मानना वो छोड़ देगा। तब जाकर के शैतान को बोला अच्छा ठीक है, तू इसको शरीर को ही केवल छूना और इसको प्राण को तू नहीं छू सकता है। हालेलुया।
यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी कुछ करना चाह रहा है, या तो उसको परिवार को नष्ट किया, या उसके धन को नष्ट किया, या उसके शरीर में बीमारी लाया, तो वो शैतान परमेश्वर से आज्ञा लेकर के मांग रहा है। ठीक है, शैतान की औकात नहीं है कि वो आपके जीवन में कुछ बीमारी, कोई समस्या दे सकता है, बशर्ते अगर कोई गलती में नहीं है। तो अगर गलती में है तब तो वो शैतान बिंदास हो दे सकता है। अगर गलती में नहीं है अब तब मिल रहा है, यानी कि हम लोग परीक्षा में आ रहे हैं। हमारे जीवन से, हमारे उन्नति के वजह से, हमारे परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने की वजह से कोई है जिसको परेशानी बढ़ रही है। हालेलुया। तो शैतान को परेशानी बढ़ रहा है कि ये आगे जाकर के और को भी नाश न कर दे हमारा। तो इसके लिए वो शैतान चाहता है कि हम लोग परीक्षा में पढ़े, और परीक्षा में इसको गिरा दें, और गिरा करके हम इसको नर्क में लेकर के जाएं। हालेलुया। तो क्या किया शैतान ने, बोला जो कि इसको शरीर में फोड़ाफोन सी घाव कर दीजिए। तो बोला ठीक है, तुम इसको प्राण को तू नहीं ले सकता है, बाद में कि तू कुछ भी कर सकता है। यानी कि वो शैतान प्राण को भी लेता है। हालेलुया। इतना दिन से आप सुनते हुए आ रहे थे कि बिना परमेश्वर के कहे हुए एक पत्ता भी नहीं हिलता है। इतना दिन से आप सुनते हुए आ रहे हैं ना, चाहे जिसको भी मानते हैं, बिना उसके कहे हुए एक पत्ता भी नहीं हिलता है। नहीं, वो जब आप उसके कब्जे में नहीं है, आप उसके वचन को सुन करके आप उसके कब्जे में नहीं है, तो पूरे सृष्टि को कैसे वो कब्जा में रखेगा। तो वो फिर भी हमारे जीवन में बीमारी, हमारी समस्या इसलिए आती है हमारे मन के वजह से, कि हम मन को इस परमेश्वर को देते हैं, आकि पाप को देते हैं। अगर परमेश्वर को देते हैं तो फिर कोई बीमारी, कोई समस्या को वो टिकने नहीं देगा, क्योंकि उसका वचन कहता है धर्मी के चारों ओर यहोवा के डरवैये के चारों ओर परमेश्वर का दूत छावनी किए हुए रहता है। तो जब आप धर्मी बने हुए हैं, पाप से, बुराई से दूर हैं, तो आपके चारों ओर परमेश्वर का स्वर्गदूत छावनी किए हुआ है। अगर बुराई में है तो वो शैतान चारों ओर घेरे हुए रहेगा। हालेलुया। तो शैतान को बोला कि तू इसको प्राण को केवल नहीं लेना, और तू इसको शरीर को ही छूना। और यही चीज हम लोग देखते हैं कि एक्सीडेंट होकर के जो कोई मरता है, तो ये भगवान का, परमेश्वर का मर्जी होता है, ऐसा बात नहीं है। वो शैतान एक्सीडेंट करा करके मारता है। किसी को देखिएगा कि उसका दादा भी एक्सीडेंट होकर मरा, उसका बेटा भी एक्सीडेंट होकर मरा, उसका पोता भी एक्सीडेंट होकर के मरा। तो ये भी एक श्राप है। हालेलुया। उस जो आत्मा उसको एक्सीडेंट करवाया था, वही आत्मा इसके बेटे के साथ है, एक्सीडेंट करवा रहा है, या फांसी लगवा रहा है, या आग में जला करके झुलस करके मरवा रहा है, वही दुष्ट आत्मा है। और इतना दिन से जो आप सुनते हुए आ रहे हैं, टीवी में देखते हुए आ रहे हैं कि पुनर्जन्म, ये पुनर्जन्म भी नहीं है। एक बार मनुष्य मरा और शरीर धरती में गया, वो मिट्टी बन गया, और आत्मा जो परमेश्वर के मुख नथुना से निकला था, वो परमेश्वर के पास नहीं, वो एक अधोलोक में वो जमा होता है। और न्याय के दिन उस सबका न्याय होगा कि क्या पाप, क्या पुण्य आप किए हैं, तो उस हिसाब से स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे। तो फिर आप कहेंगे कि वो फिर होता कौन है? वो सारे के सारे बातें उसको पता क्या है, कैसे होता है कि हमारा खेत वहां था, हमारा बैंक में इतना पैसा था, हमारे पास ये था, हम 2 बहन थे, हमारा शादी इसके साथ हुआ था, या लव मैरिज उसके साथ हुआ था। फिर वो पूरा डिटेल कैसे बताता है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि आप जब परमेश्वर का धर्मी हो गए हैं, तो आपके पास स्वर्गदूत रहता है। तो उसी तरह से जब आप परमेश्वर को नहीं मानते हैं, तो आपके पास हमेशा शैतान घूमते फिरते रहता है। जो डिप्रेशन, टेंशन वाली बात कहते हैं, किसी से झगड़ा लड़ाई कराने वाली बात जो हमेशा किसी को मन में आते रहता है, वो एक दुष्ट आत्मा का काम है। और वही दुष्ट आत्मा उसको वो झगड़ा लड़ाई करा करके उसको मौत करवाता है, और फिर से वो कहाँ जाएगा दूसरे को ढूंढने के लिए? तो उसी के परिवार में एक को और को पकड़ लेता है, और वही कहता है, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा उसके साथ था, तो उसको तो पता है कि क्या क्या किया था, नहीं कर रहा था।
तो वही चीज इसके मुंह से वो बोलता है। हालेलुया। तो ये चीज होती है, पुनर्जन्म वगैरह कुछ नहीं होता है। मुर्दा में से जीने वाला एक ही मनुष्य है जो प्रभु यीशु मसीह है, और जी करके वो स्वर्ग में चले जाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। मुर्दा में से तो लाजर भी जिया, लेकिन वो स्वर्ग नहीं गया अभी। मुर्दा में से एक यायर की बेटी भी, यर्मिया की बेटी भी मुर्दा में से जीवित हुआ है, लेकिन वो भी स्वर्ग नहीं गई है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दा में से जीवित उठा है और जी करके वो स्वर्ग गया है। हालेलुया। तो मुर्दा में से कोई नहीं जीवित उठा है और कोई नहीं जिंदा होगा भी नहीं अभी। हाँ, प्रभु यीशु मसीह जब बादल पे आएंगे तो जितने भी मरे हुए हैं, जितने भी धर्मी मरे हुए हैं, वो सब के सब वो कब्र में जो मिट्टी बन करके है, वो सबको आत्मा मिलेगी और आत्मा उसको एक शरीर मिलेगा और शरीर मिलेगा और वो बादलों पे उठा लिया जाएगा। लेकिन आप लोग कहेंगे कि ऐसे कैसे होगा कि मरल आदमी फिर से वो कैसे जीवित उठेगा? तो हाँ, ऐसे आप उतना दूरी अगर आप नहीं विश्वास कर रहे हैं तो आप इस बात से विश्वास जरूर करिए कि हम जो कुछ मांगते हैं वो हमें तुरंत दे देता है। हम उसको जानते भी नहीं थे। अभी अंजनी कुमारी अभी इसको कितना दिन मीटिंग में हुआ, अटेंड किया हुआ? 3 दिन 2 दिन 4 दिन, इससे ज्यादा नहीं हुआ होगा। और वो यीशु मसीह से मांगी और उसको मिल गया। क्यों मिला? क्योंकि वो परमेश्वर से मांगी या मिल गया। तो इसका मतलब वो तुरंत जब परमेश्वर सुन सकता है, जो कि जितना नियम आप करते हैं वो तो उपवास भी नहीं की होगी। आप लोग तो उपवास भी करते हैं, आप तो वचन भजन भी सुनते हैं, लेकिन वो तो सुनती भी नहीं होगी। फिर भी उसके जीवन में कैसे काम हुआ? फिर भी उसके जीवन में काम हुआ। इसका मतलब ये जब बात सच है तो वो भी बात सच होगी कि यीशु मसीह आएगा और मुर्दा भी जीवित उठेगा और वो न्याय के लिए उस परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होगा। हालेलुया। तो शैतान को कहा परमेश्वर ने कि तू इसको प्राण को नहीं लेना, बाद में कि तू इसको शरीर को छू सकता है और प्राण को नहीं ले सकता है। तो उस मनुष्य को जो है, अय्यूब को पूरा फोड़ा फुंसी घाव घोष हो गया पूरा, यहाँ तक कि दुर्गंध मक्खी उक्खी सब कुछ लगता होगा। और फिर भी वो परमेश्वर को वो गाली नहीं दिया। उन्होंने कहा जो कि उसी का शरीर है वही अपना जाने, ऐसे करके बोला। लास्ट में जब परमेश्वर को देखा नहीं गया तब परमेश्वर शैतान को कहता है चल आप सुसाइड हो। और उसके बाद उसके कारण से, उसको घाव होने के कारण से उसका पत्नी उसको छोड़ करके वो अपना नैहर चली गई, अपने पति को छोड़ करके नैहर चली गई कि परमेश्वर खाली करते रहता है, छोड़ के चली गई। तो परमेश्वर उसको क्या किए, फिर से उसका शरीर को ज्यों का त्यों कर दिए। हालेलुया। उसका शरीर को ज्यों का त्यों कर दिए। उसका बीवी फिर से लौट के आ गई। आप कहेंगे कि आप उसका बीवी लौट के आ गई, लेकिन उसका बच्चा जो मर गया सो, तो उसका बच्चा जो 7 था तो 14 को बच्चा और उसको परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। दुगुना आशीष उसको परमेश्वर ने दिया और सुंदर सुंदर बच्चा उसको दिया परमेश्वर। उसके ऊंट बैल जितना ऊंट था, 14,000 लगभग ऊंट था, तो उसको 7,000 ऊंट था तो उसको 14,000 कर दिया। इसी तरह से बकरी भी कुछ 1,000 था, उसका दुगुना कर दिया। बैल घोड़ा जितना था उसका दुगुना कर दिया। इसी तरह से दुगुना हर बात में उसको जितना भी धन पहले से था उसका दुगुना आशीष परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। तो जिस तरह से परमेश्वर अय्यूब को देख करके खुश हो रहा था और शैतान को जलन हो रहा था, उसी तरह से हम आपके देख करके भी परमेश्वर में जब पवित्रताई में चलते हैं, हर एक बुराई को छोड़ दिए हैं, चुगली गप्पी छोड़ दिए हैं, परमेश्वर के वचन सुनने लगे हैं, तो परमेश्वर अति आनंदित वहां पे होने लगते हैं। हालेलुया। अति जब आनंदित होने लगते हैं तो शैतान से कहता होगा परमेश्वर कि देख इसको कितना हमको मानता है। जब हमको नहीं जानता था वो तो कितना पाप में था, कितना झगड़ा लड़ाई करता था, कितना वो चुगली चागली करता था, कितना वो दूसरे के बारे में बुराई करता रहता था। खड़ा हो जाओ। तो इस तरह से वो, तब शैतान उसको कहता होगा कि हमको आप मौका दीजिए तो हम देखिए इसको, हम तुरंत इसको वही पाप में गिरा देते हैं कि नहीं गिरा देते हैं। तब उसको कहते होंगे कि अच्छा ठीक है, तो इसको पाप में गिरा के दिखा। चाहे वो बोलते होंगे कि आप जो उसको आशीष दे रहे हैं ना, वो आशीष देना उसको बंद कर दीजिए,
तब देखिए आपको छोड़ देता है कि नहीं छोड़ देता है। ये केवल आशीष लेने के लिए आपके पास में आया है। जिस दिन आप आशीष देना उसको छोड़ देंगे, उसी दिन आपको ये भी छोड़ देगा। तब वो परमेश्वर कहता होगा, नहीं रे, ये हमको आशीष लेने के लिए केवल नहीं आया, हमको दिल से ये प्रेम करता है। सुबह भी उठती है तो हमसे प्रार्थना करती है, खाना भी बनाती रहती है, अब वचन सुनते रहती है और हमसे प्रार्थना करती रहती है, हमारी ओर मन लगाए हुए रहती है। कहीं जाती है तो हमसे प्रार्थना करके जाती है, आती है तो फिर भी हमको धन्यवाद करता है कि प्रभु हमको सुरक्षित लेकर के आए हैं। फिर वो खाना जब खाती है तो कहती है कि प्रभु धन्यवाद कि अच्छा भोजन आपसे आपने हमें तृप्त किया है। हमको हमेशा धन्यवाद करती है, आइए तुमसे भरमाया नहीं जाएगा। अब वो कहता होगा कि नहीं, हम इसको भरमा देंगे। तो इसका जो हमारा कमजोरी होगा पहले से, उस कमजोरी को वो टटोलेगा शैतान, और वो कमजोरी को टटोल करके बोलेगा ये लड़का लड़की के फेरा में रहता था, तो इसको ये लालच दे करके उसको जो है परमेश्वर से दूर कर देगा। उसके बाद ये गाली गलौज में था, तो ये गाली गलौज बार बार पड़ोसी को उस्का देगा कि तू झगड़ा कर, दिया आदमी को उस्का देगा झगड़ा कर, सास को उस्का देगा झगड़ा कर। लेकिन ये चीज आएगा ही आएगा, लेकिन उसमें आपके साथ प्रभु यीशु मसीह भी रहेगा। अब प्रभु यीशु मसीह से आप कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आप हमें बचाइए, आप हमें छुटकारा दीजिए, आप हमें सामर्थ दीजिए। और खास करके हंसने वाली पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि उस दिन हम आप लोग को समझा रहे थे और हम खुद ही नहीं कर रहे थे, लेकिन हम रात में क्या किए, हंस रहे थे। वाह धन्यवाद शैतान, हमको ज्यादा मिलेगा अब, इसीलिए तू मेरे को परेशान करने के लिए आया है। वाह हमको ज्यादा मिलेगा परमेश्वर, अब मैं ऐसे हो जाऊंगा, मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, अब मुझे बहुत सारे लोग जानेगा। ऐसे करके हम हंस रहे थे और शायद यही रीजन था कि आज हम बहुत स्वस्थ है, आज हमको कोई परेशानी नहीं तो हमको पजरा में दर्द हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, हाफ रहे हैं, पीठी में दर्द हो रहा है, सीना में दर्द हो रहा है, चलने में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन इसी तरह से आप जब उठ रहे हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, तो एक बार शैतान की ओर भी हंस लिया करिएगा कि शैतान हा देखा, तूने मुझे इतना दिन से परेशान कर रखा था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। हालेलुया। तो इस तरह से हंसिएगा ही शैतान के ऊपर, लेकिन खास करके जब समस्या है तो समझ जाएगा कि ये शैतान हमको आगे बढ़ने से रोक रहा है। हालेलुया। और हर एक जन जो भी आगे बढ़ेगा उसको रोकेगा ही रोकेगा शैतान। हालेलुया। चाहे जो भी चीज का लालच दिलाए वो, उसको देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह को ही, यीशु मसीह कितना बड़े बड़े काम करके गए, और उतना ही नहीं, आज हम उसके नाम से, आज हम भी उसके नाम से प्रार्थना करते हैं। पृथ्वी के छोर छोर तक के लोग जो भी है, कोई भी यीशु मसीह के नाम से कहता है दुष्ट आत्मा निकल जा, तो वो निकल जाता है। कहता है बीमारी ठीक हो जा, तो ठीक हो जाता है। केवल उसी के नाम में, हालेलुया, उसके प्रेजेंस रहने में नहीं, केवल उसके नाम लेने में। तो उसके नाम लेने में जब इतना सामर्थ है, तो आप जान जाइए कि वो परमेश्वर कितना महान है, कितना ग्रेट है। हालेलुया। तो उस यीशु मसीह को भी, क्यों आप फोन कर रहा है इतना? आप जिस तो उस यीशु मसीह को भी, पागल है रंजू दीदी की, एक बार काट देता तो बुझे के चाहिए कि कोई ले काटे दोबारा त्योहारा। तो उसके नाम से जो ये सब सामर्थ के काज हो रहा है, तो वही यीशु मसीह, वो शैतान जान गया था कि ये इतना बड़ा हमारा किंगडम को नाश करेगा, इतने बड़ा राज को, हमारा सत्यानाश को करेगा ये। तो इससे पहले यीशु मसीह को वो लालच दिलाया कि देख धरती पर कितना चीज है, संसार में धन है, पाप है, आदर महिमा है, तुमको सब कुछ हम देना चाहते हैं, केवल एक बार तुम हमको प्रणाम कर लो झुक करके। लेकिन यीशु मसीह उसको झुक करके प्रणाम करके बस उतना ही वो नहीं लेना चाह रहे थे, केवल धरती का ही चीज नहीं, बल्कि वो
मृत्यु लोग के ऊपर भी शैतान का अधिकार था, लेकिन अब वो उसका भी कुंजी वो परमेश्वर यीशु मसीह ले लिया। हालेलुया। अब हम लोग भी जो इससे पहले जो भी मरा वो शैतान के हाथ में गया है। आप लोग सुनते ना कि यमराज यमराज यमराज, हाँ वो शैतान के हाथ में चला गया है। लेकिन अब हम लोग जो मरेंगे तो हम लोग को स्वर्गदूत लेकर के जाएगा। हालेलुया। और हम लोग उस मनुष्य के जैसा नहीं रहेंगे जहाँ पे वो लोग है और जो परेशानी वो झेल रहा है उस जगह पे नहीं रहेंगे, बल्कि हम लोग अच्छे जगह पे होंगे। हालेलुया। तो ये जान जाइए कि सबसे पहले बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि हमारे अंदर क्या कमजोरियां थी, क्या परेशानियां थी जिसके वजह से हम परेशान थे, तो वो ही समस्या आपके पास में आपके जीवन में वो लाएगा। हालेलुया। एक दिन किसी दिन मौका मिलेगा तो मैं अपना गवाही दूंगा आपको, लेकिन अभी गवाही नहीं दूंगा, मैं बताऊंगा एक दिन। ओके। धन्यवाद हो प्रभु का कि हम लोग को अंत के दिनों के वचनों से हम लोग को तृप्त किया। धन्यवाद हो परमेश्वर का। हालेलुया। हम तो आशीष वाला वचन देना चाह रहे थे, लेकिन आशीष वाला वचन केवल ही आप लेंगे। मान लीजिए सपोज दैट, मान लीजिए कि आप कॉलेज जाएंगे, कॉलेज का डायरेक्ट आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा नहीं पढ़ सकते हैं। हालेलुया। तो कॉलेज में जाने से पहले आपको पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ही पढ़ना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। हालेलुया। लेकिन तो ये आपको स्ट्रॉन्ग रहने के लिए ये वचन है। हालेलुया। नहीं तो हम तो आशीष वाला वचन बताने की फिराक में थे, और सॉरी ज्यादा हम अच्छा से बता भी नहीं पाए होंगे, कहीं पवित्र आत्मा के अगुवाई में जो भी बताए होंगे, प्रभु को धन्यवाद हो। लेकिन हम इस वचन को तैयार नहीं करके रखे हुए थे, तो प्रभु को आशीष दे। फिर भी इस वचन के ऊपर कहेंगे आमीन। सभी लोग घुटने टेकेंगे।